नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीए नेट हिंदी विषय के बारे में और इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। यह 10 इकाइयों में विभक्त है। सबसे पहला है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हमें क्या पढ़ना है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, ऐसे करके हम इन सब का विकास क्रम पढ़ेंगे। और हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है वह पढ़ेंगे, जैसे कि वाक्य रचना, शब्द रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था, इन सब के बारे में। इसके बाद है संचार माध्यम, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषताएं। इस यूनिट में हमें हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है। ठीक है, पुराने समय से लेकर अब तक हिंदी में क्या क्या परिवर्तन आए और समय के साथ साथ उसमें किस किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया जाने लगा। इसके बाद है इकाई 2। इकाई 2 में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जैसे इसमें है साहित्य इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब इसमें आपको कई काल विभाजनकरण, जैसे आदिकाल, आदिकाल की विशेषताएं, रासो साहित्य, जैसे आपने सुना होगा पृथ्वीराज रासो, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति, उनकी पदावली, लौकिक साहित्य है, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और ऐसे ही करके फिर हम रीतिकाल, रीति कवि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल, और आधुनिक काल में कैसे हिंदी गद्य का उद्भव होता है, विकास होता है। भारतेंदु पूर्व क्या स्थिति थी, भारतेंदु के समय क्या स्थिति थी, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद द्विवेदी युग आ जाएगा, उसके बाद छायावाद। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाओं में क्या क्या होता है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना। उपन्यास के मामले में आप जानते ही हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सर्वोपरि है और उन्हीं के नाम से युग बने हुए हैं। हिंदी कहानी में हम प्रमुख कहानी आंदोलन और कहानीकारों के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना, और हिंदी आलोचना में प्रमुख आलोचक। इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जैसे कि रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, और इसके बाद हिंदी का प्रवासी साहित्य। इसके बाद है इकाई 3। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है काव्य के बारे में, और इसमें सबसे मुख्य हैं जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, इन सबको पढ़ना है। इसके बाद है इकाई 4। इसमें पढ़ना है वैचारिक पृष्ठभूमि को, जैसे अलग अलग विचारधाराएं, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, हिंदी नवजागरण क्या था, खड़ी बोली आंदोलन, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, और इसके साथ कुछ और भी थ्योरियाँ पढ़नी हैं, जैसे कि मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। जैसे मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, सार्त्र के बारे में, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रॉइड, और अन्य भी हैं जिन अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद में आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, उत्तराधुनिकतावाद, ये सब हम पढ़ेंगे। और अब जो नए विमर्श भी उभर कर आए हैं, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श, तो ये नए नए विमर्श के बारे में भी पढ़ेंगे।
इसके बाद है इकाई 5 हिंदी कविता। इसमें है पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली। आप इसमें नोट कर लीजिए कि पद संख्याएं कौन कौन सी पढ़नी है, 1 से 25 तक, पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे जायसी ग्रंथावली में केवल नागमती का वियोग खंड, ऐसे करके भ्रमर गीत सार, बिहारी सतसई, तुलसीदास, मीरा, घनानंद कवित, ऐसे ऐसे करके ये जो भी नाम दिए गए हैं, मुक्तिबोध, धूमिल, इन सबको पढ़ना है। इसके बाद है इकाई 6। इकाई 6 के अंतर्गत है हिंदी उपन्यास। इसमें है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और प्रेमचंद जी का गोदान, अज्ञे, शेखर एक जीवनी, ऐसे ही करके और भी उपन्यास पढ़ने हैं। आंचलिक पृष्ठभूमि का मैला आंचल भी है, यशपाल जी का झूठा सच, मनु भंडारी जी का आपका बंटी। इस प्रकार हमें ये सारे उपन्यास पढ़ने हैं। इसके बाद इकाई 7 में है हिंदी कहानियाँ, और इन कहानियों के नाम लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ चैनल पर डाल भी दी गई हैं। इकाई 8 में पढ़ेंगे हिंदी नाटक, और ये हैं कुछ प्रसिद्ध नाटक: अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, महाभोज। इसके बाद आ जाएंगे हम 9वीं यूनिट पे, जिसका नाम है हिंदी निबंध। इसमें भारतेंदु जी से लेकर नामवर सिंह जी तक निबंध पढ़ने हैं, इनके द्वारा लिखे गए। इसके पश्चात आखिरी इकाई है 10। इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधायन के बारे में है। राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीदास, मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, और ऐसे ही ये बाकी भी पढ़ने हैं। अंतिम है अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद। तो ये है NTA नेट का हिंदी का पाठ्यक्रम। और यदि आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, आपको हिंदी कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं पसंद हैं और हिंदी से आपको एक अच्छा खासा लगाव है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करना। क्योंकि यदि आप इसे एक इतने सारे टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि इसमें आपको कहानियाँ पढ़नी हैं, उपन्यास पढ़ने हैं, तब आपको यह थोड़ा आसान लगने लगेगा। इसके लिए आवश्यक है आपकी हिंदी में रुचि होना। तो ये था आपका हिंदी का पाठ्यक्रम। धन्यवाद। यदि आपके मन में प्रश्न पत्र को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, UGC नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।